अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 2 क्लास मैट्रिक, जिसका नाम है द वाइस खलीफ। और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द वाइस खलीफ। द वाइस खलीफ, वाइस का मतलब होता है अक्लमंद। इसका हरगिज़ मतलब होशियार, मतलब होशियार। वाइस होशियार होता है, अकल चालाक नहीं है। यहाँ पर हम हिकमत के मतलब मीनिंग्स में, अक्लमंदी के मीनिंग्स में हम वाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं। और खलीफ का मतलब होता है खलीफा। ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टेक्स्ट। द खलीफ हारून रशीद। कौन से खलीफ का यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है? हारून रशीद का ज़िक्र हो रहा है। ठीक है। तो किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस लेसन के अंदर? सबसे पहले वो है द खलीफ हारून रशीद। ठीक है। वॉज नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम, जो कि किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? अपने जस्टिस और विजडम के लिए की वजह से अपने जाने जाते थे। जस्टिस, इंसाफ और अक्लमंदी की वजह से वो जाने जाते थे। एट नाइट ही वुड डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद। वो हर रात अपना भेस बदल के अपने आप को डिस्गाइज करके अपना भेस बदल के एक कॉमन मैन के कपड़ों में अपने आप को एक कॉमन मैन जान के लोगों के बीच आ जाया करते थे और रात के वक्त। और जो बगदाद है, जो कहाँ के खलीफ थे, वो जो कहाँ रहा करते थे, तो वो बगदाद को रूल ओवर करते थे। और बगदाद की स्ट्रीट्स में, सारी गलियों में वो गो थ्रू करते थे, मतलब चक्कर लगाया करते थे, घूमा करते थे। क्यों घूमा करते थे और अपने आप को क्यों इस तरीके से वो नॉर्मल मैन के कपड़ों में डिस्गाइज कर लेते थे, अपना भेस बदल लिया करते थे? तो इसलिए करते थे ताकि he would mingle with the common people in order to gain first hand knowledge of their difficulties and problems. क्यों करते थे? क्योंकि ताकि वो मिंगल लोगों से मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको फ़र्स्ट हैंड नॉलेज का मतलब होता है कि सबसे पहले उनको इस बात का पता चले कि लोगों के बीच क्या मुश्किलात हैं और उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि उन तक वो बात पहुंच जाए। अच्छा, अब एक मेन फिनोमेना ये है कि अगर कोई बादशाह है, कोई रूलर है, ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि हर दूसरा बंदा जो है उस बादशाह के पास आराम से पहुंच जाता है। ठीक है, कोई ना कोई पहुंच जाता है और कोई पहुंच नहीं जाता। और हर इंसान की एक अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, एक अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी परेशानियाँ हैं। तो उनको ऐसा लगता था कि जो नो डाउट सही लगता था कि वो लोगों तक, मतलब लोग उनके क्या कहते हैं, लोग नहीं बता पाते, जो लोग उन तक नहीं पहुंच पाते, तो वो अपने आप को एक कॉमन मैन के भेस में बदल के अपने एज अ कॉमन मैन अपने आप को ज़ाहिर करके वो लोगों के बीच जाया करते थे। और ताकि उनको ये पता चले कि लोग घबराएं ना उनसे, और बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल मिंगल हो जाते हैं लोग, बिल्कुल नॉर्मल एक दूसरे से मिलते हैं, ताकि उनसे मिल के और वो अपने क्या कहते हैं बता सकें कि जो है हमारी ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, हमारी परेशानियाँ हैं। Moving toward the next para. One day when he was holding court, two men were brought before him. One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen. एक दिन जब वो कोर्ट में थे, ठीक है, तो दो लोग जो हैं उनसे पहले कोर्ट के अंदर हाजिर होते थे जब वो होल्डिंग करते थे कोर्ट को। तो जब वो पहले ही से लोग वहाँ पर आए हुए थे, तो दो मैन थे, जिसके अंदर से एक वेल ड्रेस था और अपने आप को उसकी अपीयरेंस कैसी थी? वेल टू डू अपीयरेंस थी, मतलब कि अच्छी थी। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वो किसी अच्छी फैमिली से, अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। ठीक है। और रिस्पेक्टेबल सिटीज़न के तौर पे वो जो है अपने आप को उसने अपेयर करा हुआ था कि वो एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न है, एक वेल टू डू है, मतलब एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता है, और वेल ड्रेस था वो। ठीक है। While the other seemed to be a beggar because he was in rags. Rags कहते हैं फटे पुराने कपड़ों को, बल्कि जबकि दूसरा जो था वो एक बैगर था, फ़कीर था, जो कि रैग्स, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। अच्छा ठीक है। These two men were holding between them a beautiful white horse. The Qazi approached the Caliph and said to him, "O leader of the faithful." अच्छा, तो क्या होता है कि उन दोनों के बीच में वो दोनों एक हॉर्स के ऊपर, एक बहुत खूबसूरत सा वाइट सफ़ेद घोड़े के ऊपर जो है वो मतलब उन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट जारी थी, एक लड़ाई जारी थी। तो जो काजी हैं, तो काजी जल्दी से खलीफ के पास अप्रोच करते हैं, खलीफ के पास जाते हैं और कहते हैं, ओ लीडर ऑफ़ द फेथफुल, आई हैव
brought before you a dispute which I could not settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom you will pronounce a just decision. वो क्या कहते हैं अपने खालिफ के पास जाते हैं, वो कहते हैं वो लीडर ऑफ फेथफुल, आप जो है क्या कहते हैं, मैं आपके आने से पहले मैंने यहाँ पर एक डिस्प्यूट मतलब मेरे पास आया जिसको मैं जो है सेटल नहीं कर पा रहा और जो कि एक डिफ़िकल्ट केस है, बट आई एम सर्टेन डैड विथ योर नॉलेज, लेकिन मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का मतलब इल्म है कि विथ आपकी नॉलेज से और आपकी अक्लमंदी से आप एक इंसाफ पसंदी वाला फ़ैसला ज़ाहिर करेंगे और मतलब एक फ़ैसला लेंगे, ठीक है। तो खालिफ आस्क नेक्स्ट व्हाट इज़ द डिस्प्यूट। आज खालिफ पूछते हैं कि वो क्या डिस्प्यूट है, किस चीज़ के ऊपर लड़ाई हो रही है, क्या मसला है, क्या झगड़ा है, क्या लड़ाई है, तो वो मुझे बताओ। अच्छा, बीच में से आपका एक बात बताती हूँ कि अगर आप इन सारे मेन वर्ड्स जो हार्ड वर्ड्स हैं, अगर इन सारे वर्ड्स की वजह से जैसे परेशान हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि हम मुझे जल्दी मिस बता रही हैं तो मैं इनकी मीनिंग जल्दी राइट डाउन करती जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको इस लेक्चर के एंड में आपको आसानी के लिए इसके वर्ड्स, मुश्किल डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स भी आपको दे दूँगी, और जिससे आपको आसानी होगी जब आप ये ख़ुद से पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी कि कहाँ से कौन से वर्ड की मीनिंग कौन सी है और कौन सा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो दीज टू मैंस हेयर आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स, ये दो लोग हैं जो कि इस हॉर्स के ऊपर लड़ रहे हैं। ईच ऑफ दैम क्लेम्स डैट स्वेयर्स डैट दिस हॉर्स इज़ हिज। दोनों जो है क्लेम कर रहे हैं, दोनों जो है कसम खा रहे हैं कि ये हॉर्स उनका अपना है, ठीक है, कसम खा रहे हैं कि उनका है, और दूसरा वाला भी क्या कह रहा है कि ये भी मेरा है, और दोनों कह रहे हैं कि ये भी मेरा है, वो भी कह रहा है कि ये मेरा है, और कसम भी खा रहे हैं कि हमारा है। स्टेप फॉरवर्ड द खालिफ ऑर्डर द वेल ड्रेस्ड मैन। खालिफ ने ऑर्डर किया किसको? द वेल ड्रेस्ड मैन को, कि आप आगे आएँ एंड लेट्स हियर व्हाट यू हैव टू से। मतलब आप अपनी मतलब बात बताएं कि आपको क्या, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ये हॉर्स किसका है, मतलब आप अपनी सफाई पेश करें, ठीक है, कोर्ट में। द मैन से टू द खालिफ, मैन क्या कहता है? द वेल टू डू मैन। कौन सा मैन है? द वेल टू डू मैन है, जो रिच मैन है, वो आगे आता है, स्टेप फॉरवर्ड आता है, और वो बोलता है खालिफ को, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आई बैग टू बिलीव मी। मैं मतलब आपसे मैं कहता हूँ कि आप मुझसे जो है मेरी बात पे यकीन करें, ठीक है। और द मैन सेड टू द खालिफ, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ओ इंसाफ पसंद लीडर, I beg to believe me that whatever I say in your presence shall be the truthful. मैं इल्तिजा करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ कि जो मैं आपके प्रेजेंस में बोलूँगा वो क्या होगा? सच होगा। This morning, इस सुबह, ठीक है, इस सुबह, when I was riding to the city, जब मैं सिटी की तरफ जा रहा था, ठीक है, I saw this beggar limping along ahead of me, मैंने इस फ़कीर को देखा जो कि लंगड़ाते हुए मेरे सामने आ गया। On hearing the sound of my horse hoof कहते हैं हॉर्स के जो पाँव में एक कहते हैं ना सैंडल होता है, सैंडल, उसको हूफ कहते हैं, ठीक है, हॉर्स का। और उसने क्या किया कि ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूफ, वो मेरे हॉर्स के हूफ मतलब मेरे सैंडल की आवाज़ सुन के हॉर्स के मतलब ही टर्न अराउंड एंड मैंशनड मी टू स्टॉप, उसने आवाज़ सुनी मेरे हॉर्स के हूफ की और मेरी तरफ मुड़ गया और उसने मुझे रोका और वहाँ पे रोका, ठीक है। और आई पुल्ड द रीन्स ऑफ माई हॉर्स, मैंने अपने घोड़े की लगाम को खींचा। ही बेग्ड मी टू गिव हिम अ राइड अप टू द सिटी गेट, उसने मुझसे इल्तिजा की कि मुझे एक राइड दे दो, मतलब एक लिफ्ट दे दो सिटी गेट तक, ठीक है। ही वॉज लेम, वो लंगड़ा था। आई फेल सॉरी फॉर हिम, मुझे उस पर बहुत तरस आया। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स, तो फिर मैंने उसे अपने पीछे बिठा लिया। When he reached the city gate, I stopped and turned around to him and get down. जैसे ही हम जो है सिटी गेट पे पहुंच गए, मैं उसके पीछे बढ़ा और मैंने उसे कहा पीछे him
कहाँ चले गया, यस, आई स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड टू हेल्प हिम टू गेट डाउन। मैं वहाँ रुक गया और पीछे मुड़ा, और पीछे मुड़ के मतलब मैंने उससे कहा कि उसे हेल्प करी कि अब तुम भाई, अब तुम्हारा सिटी गेट आ गया, अब तुम उतर जाओ। अब यहाँ तक क्या हुआ, अब यहाँ तक ये समरी क्या है, अब यहाँ तक क्या हुआ कि यहाँ तक ये हुआ कि स्टार्टिंग पे चलते हैं, हम स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है। और हाँ, तो सबसे पहले ये एक वाक़या है खलीफ़ हारून रशीद का, ठीक है। और चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपको एक साथ समराइज़ कर दूँ यहाँ तक, ठीक है। तो खलीफ़ हारून रशीद का ये एक वाक़या है जो कि है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि तो खलीफ़ हारून रशीद जो है एक जस्टिस और मतलब एक इंसाफ़ पसंद और एक अक्लमंद बादशाह हैं, एक खलीफ़ हैं वहाँ के, ठीक है। और जो कि रात के वक्त अपना भेस बदल के लोगों में, कॉमन लोगों में जाया करते हैं, गो थ्रू करते हैं उस स्ट्रीट ऑफ बगदाद को, कि ताकि वो लोगों से मिलें, मतलब लोगों को जाने, उनके मसाइल जाने, पहले जाने, उनकी मुश्किलात को जाने। एक दिन जब वो कोई कोर्ट में होते हैं तो उनसे पहले जो है 2 लोग वहाँ पर हाज़िर हो जाते हैं, जो कि जिसमें से एक जो है बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस होता है, जबकि दूसरा एक क्या होता है, एक बैगर होता है, ठीक है। वो दोनों उन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हो रही होती है, ठीक है, जो कि किसकी हो रही होती है, 2 हॉर्स की हो रही होती है। एक हॉर्स की हो रही होती है जो कि एक वाइट कलर का ब्यूटीफुल हॉर्स होता है, और वो दोनों इस चीज़ को क्लेम कर रहे होते हैं कि ये मेरा है और ये मेरा है। इस टाइम पे फिर काजी जो है ये सारा मामला किसको दे देते हैं, इस डिस्प्यूट को हैंड ओवर कर देते हैं, किसके, द खलीफ़ के। और खलीफ़ कौन थे, द हारून रशीद, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि जो है वो बताते हैं कि भाई ये 2 हॉर्स हैं, ये एक हॉर्स है और ये 2 लोग हैं, और ये दोनों जो है कसम खा रहे हैं कि ये मेरा है और ये मेरा है। उसके बाद काजी जो वो खलीफ़ जो होते हैं वो ऑर्डर करते हैं किसको, द वेल ड्रेस्ड मैन को, सबसे पहले कि आप स्टेप फॉरवर्ड आएँ और बताएं कि क्या बात है, ठीक है। तो वो बताता है कि और लीडर ऑफ़ फेथफुल जो है, लीडर ऑफ़ फेथफुल, मैं आपको सामने जो भी बोलूँगा वो मैं सच बोलूँगा, ठीक है। और उसके अंदर वो बताता है कि जब मैं आज सुबह सिटी तक जा रहा था, सिटी की तरफ जा रहा था, तो एक जो है बैगर था जो कि लंगड़ा था, जब वो मेरे घोड़े के सामने आ जाता है, और जब मेरे घोड़े की सैंडल की आवाज़ सुनता है, हूफ्स की आवाज़ सुनता है, तो वहाँ रुक जाता है, और वो वहाँ पे रुक जाता है, और क्या कहते हैं, टर्न अराउंड मेरी तरफ आ जाता है, मेरी तरफ मुड़ता है और मुझे वहाँ रोक देता है, और बैक करता है, मतलब मुझसे इल्तिजा करता है कि मैं उसको एक राइट दे दूँ, एक लेफ़्ट दे दूँ, कहाँ, सिटी गेट तक के, ठीक है। और जब हम मतलब वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जब मैं सिटी गेट तक हम पहुँचते हैं, तो मैं पीछे मुड़ता हूँ और उसे कहता हूँ कि तुम नीचे उसकी हेल्प करने के लिए कि चलो अब तुम टर्न अराउंड होता हूँ कि चलो अब तुम जो है नीचे उतार देता हूँ इसे, कि थोड़ी सी हेल्प कर दूँ इसकी, ठीक है। तो वो ही रिफ्यूज़ टू डिसमाउंट कहते हैं उतरने को, ठीक है। तो वो क्या करता है कि नीचे उतरने से रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है, और आई वॉज पजल्ड, जब मैं बहुत हैरान रह जाता हूँ, और मैं उसको आराम से, जेंटली कहते हैं, आराम से, नरम लहजे में, शाइस्तगी से उसे जो है कहता हूँ कि अब आप नीचे उतर जाओ, हम जो है सिटी गेट तक पहुँच चुके हैं। तो वो जो बैगर था वो रिप्लाई करता है मुझे कि वाई शुड आई गेट डाउन, मैं क्यों नीचे उतरूँ, I gave you a ride and now you want to rob me of my horse। वो कहता है कि अब मैं क्यों नीचे उतरूँ, मैंने तुम्हें राइड दी सिटी गेट तक, और अब तुम चाहते हो कि तुम मेरा घोड़ा मुझसे छीन लो। और देन द बैगर लिम्प्ड फॉरवर्ड, उसी वक्त बैगर भी लंगड़ाते हुए आगे आता है और कहता है, ओ लीडर ऑफ फेथफुल, यू आर द हेल्पर एंड द गार्जियन ऑफ द पुअर। ओ लीडर ऑफ फेथफुल, ओ इंसाफ पसंदी के बादशाह, ठीक है। आप हेल्पर हैं, मददगार हैं और गार्जियन हैं, ठीक है। किसके हैं, जो पुअर लोगों के हैं, ठीक है। वो बोलता है, तो उसके बाद वो कहता है, यू आर वाइस इन जस्ट खलीफ़, यू आर अ वाइस खलीफ़, ठीक है। जस्ट हैव अ पिटी ऑन मी, पिटी कहते हैं रहम खाना, वाइस खलीफ हैं। उसके बाद वो बोलता है कि हैव पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूटली एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन। वो कहता है मेरे ऊपर रहम करें और मुझे बचा लें इस जुल्म से, ठीक है। क्रूटली मतलब जुल्म, मतलब इस क्रूट और जालिम और जुल्म और इनजस्टिस मतलब इसकी नाइंसाफ़ी और इसके जुल्म से मुझे बचा लें, इस रिच मैन के। आई कैन स्वेयर, मैं कसम खा सकता हूँ, डैट दिस हॉर्स बिलोंग टू मी, कि ये हॉर्स मेरा है, ठीक है।
मैं कसम खा सकता हूँ कि ये हॉर्स मेरा है, ठीक है। यू मस्ट बी थिंकिंग, आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? Like everybody. You must be thinking like everybody else in this court how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. ठीक है, आप भी ये सोच रहे होंगे जैसे कि इस कोर्ट में और लोग भी इस कोर्ट के तमाम लोगों की तरह आप भी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बैगर एक इतने अच्छे और इतने फ़ाइन घोड़े को, ठीक है, रख सके और इसे बाय कर सके। उस कैसे वो अफोर्ड कर सकता है इतना महंगा घोड़ा, इतना फ़ाइन हॉर्स, एक, ठीक है, महंगा घोड़ा, एक अच्छा घोड़ा है, खूबसूरत घोड़ा, किस तरीके से वो अपने पास रख सकता है और किस तरीके से वो अफोर्ड कर सकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स डेट आई एम इन रैग्स, ये सिर्फ इस हॉर्स की वजह से है कि मैं आज इन फटे पुराने कपड़ों में हूँ। वट एवर मनी आई हैड, जितने भी मेरे पास पैसे थे, आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, मैंने सारे पैसे इस हॉर्स के ऊपर खर्च कर दिए। दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स आई नोटिस दिस man walking along the road. When I came close to him, he stopped me and requested to lend him my horse, for he was in a great hurry to reach the city. क्या हुआ कि आज इस सुबह जब मैं सिटी की तरफ आ रहा था अपने घोड़े के ऊपर, तो मैंने नोटिस किया कि एक बंदा जो है यहाँ पे वॉक कर रहा है, और जैसे ही मैं उसके करीब गया, व्हेन आई केम क्लोज टू हिम, जब मैं उसके करीब गया, ठीक है, तो वो मेरी तरफ उसने मुझे स्टॉप करा और मुझसे इल्तिजा की रिक्वेस्ट की कि मैं अपना घोड़ा उसे उधार दे दूँ, लैंड कर दूँ, थोड़ी देर के लिए जैसे दे दूँ, लेकिन ठीक है, दे दूँ, क्यों दे दूँ, क्योंकि वो कुछ मुझे जल्दी में लग रहा था, सिटी पहुँचने के लिए कुछ जल्दी में था वो, ठीक है। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू अ कम्प्लीट स्ट्रेंजर, बेशक, ठीक है, ऑफ कोर्स मैं किसी एक अजनबी को, भाई हम कैसे दे सकते हैं अपनी कोई चीज़, हम तो नहीं दे सकते। तो उसने भी ये कहा कि भाई मैं किस तरीके से मैं अपना घोड़ा एक स्ट्रेंजर को, कंप्लीट स्ट्रेंजर, जिसको मैं कभी जानता भी ना हूँ, मैं उसको लैंड कर दूँ, मैं उसे दे दूँ, ठीक है। कुड़ाई, क्या मैं दे सकता हूँ? इन स्टीड, इसके बजाय, आई लेट हिम राइड माई हॉर्स वाइल आई सैट बिहाइंड हिम, इसके बजाय मैंने क्या किया, उसे इजाज़त दी, उसे अपना घोड़ा चलाने दिया और उसके पीछे बैठ गया। एज वी रीच द गेट ही आस्क्ड मी टू गेट डाउन एंड लीव द हॉर्स टू हिम, और जैसे ही हम सिटी गेट तक पहुँचे तो वो जो रिच मैन था, जिसको मैंने लिफ्ट दी थी, उसने मुझे कहा, वो मुझे कहता है कि आप जो है नीचे उतर जाएं, ठीक है, मी टू गेट डाउन लीव द हॉर्स, और मुझे नीचे उतर जाएं और उतर जाओ और जो है इस हॉर्स को छोड़ दो, ठीक है। सच अ फाइन हॉर्स शुड नॉट बिलोंग टू अ बैगर, इतना खूबसूरत घोड़ा, इतना अच्छा घोड़ा एक बैगर के से बिलोंग नहीं कर सकता, एक बैगर का नहीं हो सकता। ही सेड, नाउ बी ऑफ एंड डोंट यू मैंशन इट टू एनीवन, बी ऑफ, यहाँ से दूर हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, और इससे किसी का जिक्र मत करना, ठीक है, इस बारे में किसी से जिक्र मत करना। एंड इवन इफ़ यू डू, नो बडी इज़ गोइंग टू बिलीव यू, और अगर तुम करोगे भी तो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, अगर तुम करोगे भी तो कोई तुम्हारे ऊपर बिलीव करेगा ही नहीं, क्योंकि एक बैगर इतना अच्छा घोड़ा रख ही नहीं सकता। नाउ सर, आई बैग यू टू सेव मी फ्रॉम दिस रॉबर एंड रीस्टोर मी द व्हाट इज़ माई ओन, ठीक है। नाउ मैं अब जो है आपसे बैग करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि मुझे बचा लें, इस इस डकैत से मुझे बचा लें, और रीस्टोर, मुझे वापस कर दें जो मेरा अपना है। आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, सेड द खलीफ। खलीफ क्या कहता है कि भाई, खलीफ कहते हैं कि क्या, कि भाई काजी को कहते हैं, भाई ये केस मेरे लिए तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये मेरे लिए तो बहुत आसान है, मतलब इट इज़, आई शैल डिसाइड इट इन अ मिनट, मैं इसे 1 मिनट के अंदर डिसाइड कर सकता हूँ कि ये घोड़ा किसका है। टेल दीज मैन टू प्लेस देयर हैंड ऑन द हॉर्स, इन दोनों लोगों को कहो कि अपने हाथ इस घोड़े के ऊपर रखें। 1 by 1, लेट द बैगर डू इट फर्स्ट, पहले कौन करेगा, सबसे पहले कौन करे, बैगर करे। When the beggar मतलब फ़कीर होता है, ठीक है। When the beggar touched the horse, it winced as it did not like the touch of his hand. जैसे ही एक बैगर उसको टच करता है, जो घोड़ा मतलब एक नापसंदीदगी का इजहार करता है कि जैसे कि उसका टच उसे अच्छा ना लगा हो। But at the touch of the rich man hand, the horse snored and neighed with pleasure. जैसे ही उसका क्या कहते हैं, रिच मैन जो है उसको हाथ लगाता है,
वो घोड़ा खुशी से, जैसे हमें भी कोई चीज़, जैसे बहुत देर के बाद कोई चीज़ मिल जाए, ढूंढ रहे हो नहीं मिले, नहीं मिल रही है, अचानक से मिल जाती है, तो हम ये सांस लेते हैं, गहरा सांस लेते हैं, ओह मिल गई, या कुछ ऐसी चीज़ होती है, हम गहरा सांस लेते हैं। इसी तरीके से वो जो घोड़ा है वो भी एक लंबी सांस लेता है, स्नॉट कहते हैं गहरा सांस लेने को, ठीक है, गहरा सांस लेने को स्नॉट कहते हैं। तो वो एक गहरा सांस लेता है, स्नॉट कर मतलब, और एक ये खुशी का इजहार करता है, प्लेजर करता है, ठीक है, नीड विद प्लेजर, ठीक है, खुशी का इजहार करता है। मैं सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको लास्ट में दे दूँगी, ठीक है। गहरा सांस लेता है, खुशी का इजहार करता है उसके और रिच मैन के छूने पे, जबकि जब बैगर उसको टच करता है तो वो एक नापसंदीदगी का इजहार करता है, गुस्सा मतलब दिखाता है अपना, ठीक है, कि नापसंदीदगी का इजहार करता है कि जो है मुझे टच अच्छा ना लगा हो जैसे उसे, ठीक है। दिस हॉर्स बिलोंग टू हिम, प्रोनाउंस द खालिफ क्या बोलता है कि ये हॉर्स इसका है, मतलब इससे बिलोंग करता है, ठीक है। गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, ये हॉर्स इसके मास्टर को दे दो। देन द खालिफ टर्न टू द बैगर एंड सेड, जैसे उसके बाद खालिफ उस बैगर की तरफ मुड़ते हैं और क्या कहते हैं कि यू आर अ लायर एंड अ विग मैन, तुम एक झूठे और मक्कार आदमी हो, ठीक है। यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, तुमने क्या ट्राई किया, मतलब एक रॉब किया, एक किसको, एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार, एक रिस्पेक्टेबल, एक इज़्ज़तदार शहरी को रॉब करने की कोशिश करी। यू डिज़र्व सफ पनिशमेंट, तुम कुछ पनिशमेंट डिज़र्व करते हो, ठीक है। बट आई शैल बी मर्सीफुल, लेकिन मैं इस दफ़ा, आई शैल बी मर्सीफुल, मैं लेकिन रहम खाता हूँ, मतलब मैं रहम करता हूँ। मर्सीफुल का मतलब होता है रहम करना, ठीक है। एंड फॉरगिव यू दिस टाइम, इस दफ़ा मैं तुम्हें जो है माफ़ करता हूँ। इफ़ यू बैग फॉरगिवनेस टू दिस जेंटलमैन हेयर, अगर तुम इस जेंटलमैन को से जो है माफ़ी मांगोगे तो मैं भी जो है तुम पे जो है रहम करूँगा, रहम करूँगा तुम पर, और जो है तुम पे माफ़ कर दूँगा इस दफ़ा। This man readily forgave the beggar and, feeling sorry for him, took out his purse and gave him a handful gold coins. This जो rich man है readily forgive करता है किसको, forgive कर देता है उस बैगर को, माफ़ कर देता है उस बैगर को, और उसके बाद तर्स खाता है और अपने हाथ पॉकेट में डालता है और एक हाथ भर के एक जो है गोल्ड कॉइन्स निकालता है अपनी जेब से और उसको दे देता है। दिस नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन प्लीज़ एवरी वर्ड इन द कोर्ट, और ये नोबल एक्शन जो कि वो करता है रिच मैन, हर एक बंदे को जो कि कोर्ट में मौजूद है उसको पसंद आता है और प्लीज़ करता है ये एक्शन, हर एक बंदे को खुश होता है हर बंदा इससे, ठीक है। अब जो चीज़ रह गई है वो क्या थी कि हमारी जो है वर्ड्स और इसके मीनिंग्स रह गए थे, ठीक है। तो वर्ड्स और मीनिंग्स ये हैं कि वर्ड जैसे इसका मतलब होता है इंसाफ, विज़डम का मतलब होता है हिकमत या अक्लमंदी, डिस्गाई का मतलब होता है भेद बदलना, मिंगल का मतलब होता है मिलना, जबकि रैग का मतलब होता है छितरे या फटे हुए कपड़े या कुछ भी किसी चीज़ के भी छितड़े हुए या फटे हुए होना। डिस्प्यूट का मतलब होता है तनाज़ा होना, लड़ाई होना या झगड़ा होना किसी बात के ऊपर। लिम्पिंग का मतलब होता है लंगड़ाना, जबकि हॉर्स हूफ का मतलब होता है घोड़े का खर, ठीक है। डिसमाउंट का मतलब होता है उतरना। जेंटली का मतलब होता है आहिस्ता से। रूटली का मतलब होता है जुल्म। इनजस्टिस का मतलब होता है नाइंसाफ़ी। स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना। वाइल बी ऑफ का मतलब होता है दूर होना। रॉबर का मतलब होता है डाकू। स्नॉटेड का मतलब होता है तनथनों के ज़रिए ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, मतलब आपकी नॉस्ट्रिल से, नोज़ के ज़रिए जैसे आप तेज़ से सांस लेते हैं वो रिलैक्सेशन वाला सांस वो। मर्सीफुल कहते हैं रहम खाने वाला, और रहम खाने वाला या रहम करने वाला, और नोबल एक्शन कहते हैं नेक अमल को। तो ये कुछ वर्ड्स की जो मीनिंग्स थी ये इस चैप्टर के अंदर, इस लेसन के अंदर हमने पढ़ी। और अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये पेज को इस तरीके से फाड़ क्यों लिया है, और तो मैंने इसलिए फाड़ा है क्योंकि एट द टाइम अब मैं इसको ऐसे करके फ़ोल्ड कर दूँगी, ठीक है। फ़ोल्ड करके मैं इसको इसी चैप्टर के साथ यहाँ पे ऐसे करके, ये जो मेरा पेज है इसे हम, लेंथ नीचे से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से ऐसे करके फ़ोल्ड करूँगी, फ़ोल्ड करके मैं यहाँ पर इसको स्टेपल कर लूँगी, यहाँ पे स्टेपल कर लूँगी। स्टेपल करके आप भी ऐसे कीजिए और इसे यहाँ पे ऐसे करके बंद कर देंगे। जब ये बंद कर देंगे और उसके बाद इस लेसन के साथ ही रखेंगे ताकि ये पेज गुम नहीं होगा, और जब हम ये पढ़ रहे होंगे तो आराम से आसानी ये होगी कि हम इसे डायरेक्ट खोलेंगे और हमें जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा हमें गूगल खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, और हमें
स्क्रॉल करने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। हम डायरेक्ट इसे खोलेंगे और इसे जो वर्ड नहीं आ रहा है उसे देख लेंगे। और ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ड्स की मैचिंग होती है, वर्ड्स मीनिंग की मैचिंग आ रही होती है पेपर्स में। तो इस तरीके से भी आपको ये वर्ड्स मीनिंग जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इसको यहाँ पे ऐसे करके स्टैपल करने का। और आई होप डैट कि आपको ये चैप्टर हमारा द वाइस खलीफ पसंद आएगा। और इन द लास्ट अगर आपको पसंद आया, समझ में आया, और तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरीके से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले शेयर हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ इस लिंक को शेयर करें ताकि और लोगों को भी और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो इससे। तो थैंक यू, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।